Welcome back to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Myself Durga Prasad, of your science teacher, and now we will discuss about the next topic of solution. In previous video, we will discuss about the types of solution on the basis of the size of solid particles. There are three types. I will tell you the three types of the solution in the basis of size of solid particles. These are the true solutions, solid colloid solution, and suspension solution. ओके अब कॉलोइड सॉल्यूशन को अपन आगे बढ़ाते हैं. कॉलोइड सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ओके हमने पढ़ा था. एंड इन कंसिस्ट ऑफ टू फेज. जो कॉलोइड सॉल्यूशन होते हैं, जो सोल सॉल्यूशन उसको अपन बोल रहे थे, उसके टू फेजेस होते हैं. फर्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज एंड द सेकेंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम. अब फेज क्या होते हैं? देखो कॉलोइड का डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं कि जो कॉलोइड पार्ट है, जो मिक्सर होते हैं, उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं. ओके तो वो कौन सी फेज होगी कॉलोइड सॉल्यूशन की? डिस्पर्स्ड फेज. व्हाट इज द डिस्पर्स्ड फेज ऑफ कॉलोइड सॉल्यूशन? इन कॉलोइड डिस्पर्स्ड फेज द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन. इसमें कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट होंगे. सेकेंड फेज है इस कॉलोइड सॉल्यूशन की, दैट इज डिस्पर्जन medium. Dispersion medium. What is the dispersion medium? The component present in large portion. The component present in large portion. तो जब कॉलोइड सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स लार्ज पोर्शन में प्रेजेंट होंगे तो उसकी फेज कौन सी होगी? डिस्पर्जन फेज होगी. कौन सी होगी? डिस्पर्जन फेज. क्लियर. नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड आर लार्ज एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पास विजिबल. दस दे शो टिंडल इफेक्ट. ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलोइड के पार्टिकल्स होंगे जब इस पर ये लार्ज स्कैटर होंगे, ठीक है, जैसे जो कॉलोइड के जो पार्टिकल्स होंगे वो बिखरने में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जब इन बीम्स पर, ठीक है, या फिर कॉलोइड के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये लार्ज एनफ होते हैं टू स्कैटरिंग में, बिखरने में लार्ज एनफ होते हैं. जब इन पार्टिकल्स पर, कॉलोइड के पार्टिकल्स पर अपर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग, जब एक लाइट को अपन इसके ऊपर पास करते हैं, देन इट मेक द पाथ विजिबल. तो उस टाइम पर जो पार्टिकल्स होते हैं कॉलोइड पार्टिकल्स वो हमें विजिबल होते हैं. कैसे? सपोज होना कि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, सपोज होना यहाँ पर पार्टिकल्स है, कॉलोइड पार्टिकल्स है, बट मुझे दिख नहीं रहे, ठीक है, अभी विजिबल नहीं है, पर जैसे यहाँ पर मैं लाइट पास करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे, कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे, कुछ विजिबल पाथ बन जाएगा. और यही पार्टिकल्स क्या होते हैं? अपने कॉलोइड पार्टिकल्स होते हैं. कॉलोइड पार्टिकल, ये जो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं द शो टिंडल इफेक्ट. इसको क्या बोलेंगे अपन? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे. ये पार्टिकल्स, ये इफेक्ट तो आप अपने रूम्स में भी देख सकते हो कि जो विंडो होती है, तो मॉर्निंग टाइम में सनलाइट उस पर पास होती है अपनी विंडो से, तो एक रूम में एक पाथ बन जाता है पार्टिकल्स का, ठीक है. वो पाथ क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होते हैं. और जो उसमें जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें, वो कौन से होते हैं? वो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं. और इसका दूसरा नाम क्या बताया था हमने? सोल्ड सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट है द कॉलोइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम. इनकी एक फिक्स मूवमेंट नहीं होती कि स्ट्रेट मूवमेंट करेंगे, रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं. ये रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं इन ए जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, एक कंप्लीट रैंडम मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर. ठीक है. दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. तो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि व्हाट इज द ब्राउनियन मूवमेंट. तो व्हाट इज द ब्राउनियन मूवमेंट? The colloidal particles are moving at random in a zigzag motion in all direction, and this types of zigzag motion of colloidal particles is called
ब्रोनियन मूवमेंट, इज कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट। ये हो गया अपना कोलोइडल। इसमें अपन कोलोइड पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। व्हाट इज द डिस्पर्स बेड, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन। व्हाट इज द डिस्पर्जन मीडियम, कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन लार्ज पोर्शन। What is the colloidal solution? Colloidal solution is a heterogeneous mixture and it consists of two phase. नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो colloidal solution होते हैं इसमें एक एनर्जी अपन बोल सकते हैं कि स्कैटरिंग होने की एक एनर्जी होती है, एनफ एनर्जी होती है किसकी, स्कैटरिंग की। ठीक है, अब इस पार्टिकल्स पर जब स्कैटरिंग हो रहा है, इसके ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट पास करवाते हैं तो इसमें एक पाथ विजिबल होता है एंड दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस शो टिंडल इफेक्ट। सेकंड मैंने बताया था, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि जो कोलोइड होते हैं, कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो एक रैंडम मूवमेंट होती है, जिगजैग जैसी मूवमेंट होती है, वो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइप्स ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है अपन इसको फर्स्ट किस बेस पर इसको हमने क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब इसको अपन क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इसमें मिक्स है। तो इस बेस पर अपन सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, saturated solution and super saturated solution. We can classify the solution on the basis of amount of solution, solute, कि इस solution में कितना solute present है, उस बेस पर अपन solution को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, unsaturated, saturated and super saturated। होता क्या देखो, what is the unsaturated solution? A solution which has लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट कम होगा, दैट इट कैन डिजोल्व एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो वो एक जो गिवन टेम्परेचर है उसमें वो सॉल्यूशन बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। What is the saturated solution? A solution which has maximum amount of solution that it can dissolve at given temperature. That it can dissolve at given temperature. ठीक है, उसमें सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें सॉल्यूट कम होगा, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा, इतना ही। What is the super saturated solution? A solution which can dissolve amount of solution be increase the टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि मैं सॉल्यूट और ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है, सॉल्यूट सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, बट इसका मैं जो क्वांटिटी है, अमाउंट है थोड़ा, उसको थोड़ा मैं सॉल्यूट को और मैक्सिमम कर दूंगा और इंक्रीज कर दूंगा, तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, what is the colloidal solution? Colloidal solution is a heterogeneous mixture and it consists of 2 phases. The first one is dispersed phase and second one is dispersion medium. And what is the dispersed phase? In the dispersed phase, component present in small portion, and what is the dispersed medium? In the dispersed medium, the amount of the component present in large portion. सेकेंड मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर लार्ज एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट passing through it and it make it path visible, thus they show a Tyndall effect. Next, the colloid particles are moving at random in a zigzag motion in all direction. This types of motion of colloid particles is called Brownian मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट हमने सॉल्यूशन को मुझे क्लासीफाई करना है किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट वी कैन क्लासीफाई
their solution into three types. The first one is unsaturated solution, saturated solution, and supersaturated solution. In saturated solution, the amount of solute is less. In this मैक्सिमम एंड इन दिस वे और इंक्रीज करेंगे तो इसमें टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा, देन इट बिकम एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्यूशन के और टाइप से अपन पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.